मार्कर है क्या और? अगला अगला क्या था? 9 नंबर, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। यानी कि टेलीविजन के माध्यम से क्या करना, उस पोस्ट का, उस वैकेंट सीट का क्या करना, एडवर्टाइज करना, लोगों को बताना कि हाँ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने पोस्ट क्या है, वैकेंट है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन में भी अप्लाई। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब ये टेलीविजन के माध्यम से एडवर्टाइज करने का क्या मतलब है? देखो टेलीविजन क्या है ना कि हर जगह पे इस क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल लेवल पे स्प्रेड है ना। क्या कर ले, ठीक है, लार्ज स्केल लेवल पे क्या है, स्प्रेड है, घर घर में, देश के कोने कोने में है क्या, ठीक है। तो हर जगह पे क्या है, टेलीविजन है। और टेलीविजन के माध्यम से क्या है, वो इजिली क्या कर सकता है, टेलीविजन के माध्यम से वो इजिली उस चीज को देख सकता है ना। ठीक है, लिख लो, यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, attracting candidate on a large scale, on a large scale। तो देखो जो भी कैंडिडेट है ना, उनके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा बहुत ज्यादा, लार्ज स्केल पे, बृहत स्तर पे, है ना, बड़े स्तर पे। ये नेशन वाइड पूरे घर घर कोने कोने में इसको क्या किया जा सकता है, प्रसार प्रचार किया जा सकता है। ठीक है भाई, देखो अगर हम न्यूज़पेपर मैगजीन में करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो न्यूज़पेपर वो मैगजीन हर घर में पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन टेलीविजन क्या है, लगभग लगभग हर घर में। और जब हम टेलीविजन के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका, तो लगभग हर घर में उसके बारे में इंफॉर्मेशन चली जाती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या होगा, लार्ज लेवल पे क्या होगा, स्प्रेड होगा, है ना। तो वेब पब्लिशिंग, अगला क्या है, लास्ट, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है, इंटरनेट द्वारा पब्लिश करना। ठीक है, वेब पब्लिशिंग का मतलब इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं क्या, कंपनी के जो वेबसाइट होते हैं, पब्लिश ऑन द कंपनी वेबसाइट्स। ठीक है, सीधे सीधे लिख दो, पब्लिश ऑन द कंपनी वेबसाइट। यानी कंपनी के वेबसाइट पे, जो कंपनी है ना, उसके ही वेबसाइट पे इसे क्या कर देना, पब्लिश कर देना, जिससे कि लोग आसानी से कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके इसे सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो तुम्हें डिफरेंट पढ़ना था ना, कहाँ गया वो, डिफरेंट पढ़ना था ना, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। हो गया ये कंप्लीट, मिटाए से, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन इंटरनल सोर्स, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, चलो भाई, देखो सबसे पहली बात, जो एक तो कर लो इधर नेचर, क्या कर लो, नेचर, किसके बेसिस पे ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। एक साइड कर लो इंटरनल सोर्स, और दूसरा क्या कर लो, हाँ, इंटरनल सोर्स, और दूसरा
एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, चलो अब देखो मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि इसके अर्थ के आधार पे। मीनिंग, मीनिंग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, परिभाषा के आधार पे। आ गई बात समझ में? तो मीनिंग के आधार पे क्या है, मीनिंग के बेस पे क्या है, इट इज रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑफ द कंपनी, है ना, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा, हाँ बताते रहना, तुम्ही को बताना है, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या होगा बाबू, इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होगा, रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, पहला मीनिंग हो गया। ठीक है, दूसरा कॉस्ट, जो इसमें लगने वाले खर्चे हैं कैसे लगेंगे, कॉस्ट, इसमें कितने खर्चे आते हैं, कम आते हैं ना, और इसमें कितने आते हैं, क्यों ज्यादा आते हैं, रुको रुको वही बताएगा, क्या नाम उसका, संदीप, संदीप बताएगा, बताओ भाई। हाँ ठीक है, नहीं देखो, जब हमें बाहर से कैंडिडेट को हायर करना होता है बेटा, तो हमें बहुत सारी एक लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेंदी प्रोसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर करना होता है कि भाई कितने लोग हमें क्या है, नीड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन रिलीज करते हैं पब्लिक में कि भाई आप क्या करो, इस एप्लीकेशन को फॉर्म भर के हमें क्या करो, सबमिट करो। ठीक है, और फिर हम उस एप्लीकेशन में से क्या करते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद हम उनके लिए एडमिट कार्ड भेजते हैं कि तुम आओ और हमारे यहाँ रिटन टेस्ट दो। रिटन टेस्ट में भी खर्चा, ये सारे प्रोसेस खर्चे वाले ही है। रिटन टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उनका हम फिजिकल टेस्ट लेते हैं। फिजिकल टेस्ट लेने के बाद मेडिकल टेस्ट लेते हैं। उतना से भी मन नहीं भरा तो इंटरव्यू लेते हैं। सब पैसे वाले ही तो काम है ना। ठीक है, और उसके बाद उनका ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, इसमें भी खर्चा लगता है। तो ये क्या है, हायर कॉस्ट। क्यों हायर कॉस्ट लगता है, बात समझ में आ गया, इसमें हायर कॉस्ट किस लिए लगता है, अब पता चल गया ना। ये सारे लेंदी प्रोसेस करने पड़ते हैं, जिसमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा करना पड़ता है। आ गई बात समझ में? हाँ यार, रिएक्शन तो करो यार। हाँ ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता है। टाइम, लेस टाइम कंज्यूम, क्या करता है बाबू, कम समय लगता है, क्योंकि कहां से करना है इसे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल से, है ना, अंदर से, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हर एक एम्प्लॉय का क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। हमें हर एक एम्प्लॉय के बारे में क्या है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और हम जानते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितना किस तरीके से बेहतर वर्क परफॉर्म कर सकता है। हम उसी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसी का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसमें समय ज्यादा लगेगा नहीं, बाहर से बुलाना ही नहीं, अंदर से सारा प्रोसेस कर लेना है, तो लेस टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन इसमें क्या करना है जी, ये आउटसाइड ऑफ द कंपनी है ना, तो इसमें किस कहां से बुलाना है, तो ये क्या होगा, मोर, हाँ, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, मोर टाइम कंज्यूम। ठीक है, मोटिवेशन, किसमें मोटिवेशन हाई लेवल पे मिलेगा, किस पे, हाँ
ये किसको मोटिवेट करता है बताओ? एम्प्लॉय को। कौन से एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है भाई? इंटरनल में भी किस एम्प्लॉय को करता है? जो पहले से उसमें एग्जिस्ट करते हैं उसी एम्प्लॉय को ना, कि भाई देखो हमारे साथ में 10 लोग बैठे हैं, इसमें से 2 लोगों का प्रमोशन हो गया, भाई इसने जो काम किया उसको इसको क्या मिला? फल मिला, यानी कि उसका इसके बेनिफिट मिला। अब आगे से हम भी क्या करेंगे? वैसे ही इसी की तरह वर्क परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और हमें भी नेक्स्ट ईयर में क्या लेना है? प्रमोशन लेना है। यानी कि इसका प्रमोशन दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम करता है। अदर एम्प्लॉयज के लिए किसका काम करेगा? मोटिवेशन का काम करेगा। बात समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए, मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें क्या होगा जी? इसमें क्या मिलता है हमें? एक्सटर्नल में क्या मिलता है? कल पढ़े थे ना कि इसकी लिमिटेशन क्या है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट चुप रहना। हमने इसके लिमिटेशन में पढ़ा था ना, किसके? इंटरनल सोर्स के लिमिटेशन में एक बात पढ़ी थी क्या, कि किसकी कमी होती है यहाँ पे? फ्रेश टैलेंट के, कि फ्रेश टैलेंट हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि जो भी है हम अंदर से ही ले लेते हैं, बाहर से कुछ तो लेते नहीं है। तो जो भी सोसाइटी में नया हैपन हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता। तो हमें ये पता कब चलेगा? जब बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर आएगा, तब पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? एक्सटर्नल को जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, तो लिख लो, प्रोवाइड न्यू टैलेंट एंड आइडिया। प्रोवाइड न्यू टैलेंट एंड आइडियाज। ठीक है, चलो, इसमें चॉइस कितनी होती है जी? कैंडिडेट को लेके कितनी चॉइस होगी? ज्यादा की कम? कम। यानी कि यहाँ पे क्यों भाई? क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट है ना हमारे पास, तो लिमिटेड चॉइस है, लिमिटेड चॉइस होती है हमारे पास। और यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास एप्लीकेशंस के पूल्स आ जाते हैं, पढ़ा था ना, पूल्स ऑफ एप्लीकेशन, माने भरमार हो जाता है, उसके बाढ़ आ जाते हैं एप्लीकेशंस के। हमें उसमें से क्या करना पड़ता है? क्लासिफाइड करना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि कौन हमारे लिए क्या है? बेहतर कैंडिडेट है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिटेड की जगह पे अब्रॉड चॉइस। क्या हो जाएगा? अब्रॉड चॉइस। ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? डिफरेंस हो गया। अब समझ में आ गया? याद रहेगा? भूलोगे? भूल जाओगे तो पीटेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। भूलना नहीं है। नोट हो गया सबको? नोट कर लिया सबने? ठीक है, मिटा दूं? अब क्या देखना इसका? मेरिट। मेरिट देखना जी, डिमेरिट? मेरिट है कि डिमेरिट है? मेरिट। चलो, एक्सटर्नल का देखना, इंटरनल का? एक्सटर्नल का ना, मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, क्या बात कर रहे हो भाई? शांत हो जाओ, बाद में बात कर लेना। ठीक है, मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा, अभी हमने सारी की सारी अच्छाइयां पढ़ी किसकी? एक्सटर्नल सोर्स की। किसको किसको उसमें से कुछ याद है? चलो हिमांशु बताएगा। बहुत बात कर रहा है ये। बताओ हिमांशु। अब भी मैंने इधर में एक्सटर्नल के कुछ बातें, 5-6 बातें लिखी थी,
4 या 5 बात लिखा था ना मैं, कॉपी नहीं देखना है। उधर कहाँ जा रहे हो हैं? इधर में कुछ अच्छी बातें लिखी थी उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ जो उसके लिए मेरिट्स बने, मेरिट मतलब उसके गुण के रूप में दिखे। जैसे तुम बताओगे ना, तुम्हें लोग अच्छा कैसे बताएगा, जब तुम्हारे में कुछ गुण होगा, तो इसका कुछ गुण है, बताओ क्या होगा? हाँ हाँ भाई बताओ क्या होगा इसके लिए मेरिट एम्प्लॉय का? भाई देखो, एक्सटर्नल में सबसे पहला इसका जो मेरिट है, इसको क्या मिलेगा? क्वालिफाइड पर्सन। क्या मिलेगा? क्वालिफाइड पर्सन। क्यों भाई क्वालिफाइड पर्सन कैसे मिलेगा? फटाफट बता दो, क्वालिफाइड पर्सन कैसे मिलेगा? क्योंकि वाइडर चॉइसेस है इनके पास, अब्रॉड चॉइस है। बात समझ में आया? हाँ, अरे तो फ्रेश टैलेंट कैसे मिलेगा? जब सारे लोगों में से छांट के लाओगे तभी तो। यहाँ उसमें तो जो लिमिटेड लोग हैं उसी में से लेना था, यहाँ पे तो 10 की जगह पे 1000 एप्लीकेशन आ रहे हैं। अब 1000 में से 10 को लेने, सोचो वो कितने क्रीम स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, वो 10 कितने हैं टैलेंटेड होंगे, जो सबसे ऊपर टॉप में 10 में होंगे। आ गई बात समझ में? तो क्या है भाई, आपको क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा, ठीक है जी। एक्सटर्नल सोर्स हेल्प करता है किसमें, अचीव करने में, किसको? क्वालिफाइड पर्सन को। क्लियर है? दूसरा क्या है तुम्हारा? वाइडर चॉइस। आपका जो चॉइस है क्या है? वाइडर है, एब्रॉड है, यानी कि आपके पास चॉइस की कमी नहीं है। आप जिसे चाहो जब चाहो हायर कर सकते हो। आपको क्या करना है, माध्यम से एप्लीकेशंस के रिक्रूटमेंट कर लेना है ना, और उसके बाद क्या करना है, उनमें से क्लासिफाइड करना है एलिजिबल कैंडिडेट को, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, फिट कर लेना है, और बाद में उसमें से क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, वाइडर चॉइस है। आपके अलग अलग देश के कोने कोने से भी कैंडिडेट मंगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, इंटरनल में सिर्फ आपको उस कारखाने से ही लेना, उस कंपनी के अंदर से ही लेना है। इसमें क्या है, आप देश के कोने कोने से फ्रेश टैलेंट को ला सकते हो। ठीक है, अगला क्या तुम्हारा, फ्रेश टैलेंट। वही बात है कि फ्रेश टैलेंट ही आएगा ना आपको यहाँ पे। जो चीजें पहले से नहीं है वो क्या है, फ्रेश है। जो पहले से यूज नहीं हुआ होता है वो क्या होता है, फ्रेश होता है। यानी कि वो पर्सन जो पहले से कभी काम कहीं नहीं किया, वो हमारे लिए क्या है, फ्रेश कैंडिडेट है। चाहे हम कैंपस प्लेसमेंट कर ले, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लाए, या जिसके माध्यम से लाए, जो भी हमारे यहाँ आएगा वो फ्रेश कैंडिडेट ही कहलाएगा, क्योंकि पहले कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसने वर्क परफॉर्म नहीं किया, इसलिए वो हमारे लिए क्या होगा, फ्रेश टैलेंट होगा। ठीक है, और कुछ भी है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। ठीक है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट मतलब क्या है बाबू? कॉम्पिटेटिव स्पिरिट का मतलब है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, वो कंपीट करते हैं हमेशा आगे निकलने के लिए, कि हम बेहतर, कि हम बेहतर। ठीक है, जैसे आप कैंडिडेट हो 5, ठीक है, 6 हो, अब आपस में क्या करते हो, क्लासमेट हो, सारे लोगों को एक ही चीज पढ़ाई जाती है। अब आप क्या करते हो, आपस में कंपटीशन करते हो कि भाई चलो देखते हैं इस टेस्ट में कौन अच्छा नंबर लाता है, उस टेस्ट में कौन अच्छा लाता है, बोर्ड में कौन बेहतर मार्क्स लाता है। आ रही बात समझ में? ये क्या है, आपस में कंपटीशन करना। तुम लोग नहीं करते हो, बट हम लोगों के टाइम में मैं बता दूं कि हॉस्टल में ऐसा मंजर होता था, मंजर मतलब दृश्य होता था, कि जो हमारे क्लासमेट हैं वो पढ़ने नहीं देते थे। जैसे वो नहीं पढ़ रहा है ना, तो तुमको भी पढ़ने नहीं देगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, या तो तुम्हारे सामने मोबाइल चलाएगा, गाना बजाएगा, या कहेगा आओ बढ़िया मूवी लगाया देखा जाए। अब तुम्हें किसी भी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है बंदा। ठीक है, और ज्यादा नहीं मानोगे तो चादर उधर खींच के फेंक देगा, तुम, मैं नहीं पढ़ूंगा तो तुम नहीं पढ़ोगे। झगड़ा कर नहीं सकते हो, क्लासमेट है भाई, हॉस्टल में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, अरे भाई मेरे को नींद लग रहा है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठंडी का दिन होता था, कंबल ओढ़ लेते थे, चादर ओढ़ लेते थे, और अंदर में इधर सर के पास से क्या मारते थे, टार्च का फोकस किस पे, बुक पे, और घुटने के बल ऐसे सो के, और घुटना ऊपर करके नहीं सोते हैं, और घुटने पे बुक रहती थी, और इधर से टार्च का फोकस बुक पे रहता था। इस तरीके से पढ़ते थे। रियलिटी ये है बाबू कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, एक जैसे नहीं होता भूत बन जाना। तुम राकेश सर से पूछना, सदानंद सर से पूछना कि जो भी बंदा, ये अमृता आती थी ना, क्या नाम था इसका, पूछना कि नवोदय में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। भाई साहब वो जब अगर बैठ जाते हैं ना, जैसे हम खाना खा के 8 बजे अगर बैठ गए, खाना खा के अगर बैठ गए, तो कब 2 3 4 सुबह हो जाएगा समझ में नहीं आता था।
बैठने के बाद कब 2 3 4 सुबह हो जाता तो समझ में नहीं आता था। ये कंटिन्यूटी होती थी स्टडी को लेकर, सीरियसनेस होता था, कंपटीशन होता था एक दूसरे से। अरे मेरा रूममेट है, मेरे से 2 नंबर अधिक लाया, कैसे ला दिया। एक यूनिट टेस्ट में एक एक मार्क्स के लिए झगड़े हो जाते थे, सर वो तो मेरे में से ही लिखा था, उसको 1 नंबर कहां से अधिक दे दिया आप। ये झगड़ा होता था। कहने का मतलब है कंपटीशन की भावना कि भाई हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, कि हम बेहतर है ना। अब जब सारे तो सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सब एक दूसरे के बराबर है, अब वहां पे क्या होगा, कंपटीशन की भावना, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, कि जिससे कि उनको क्या मिले, प्रमोशन मिल सके। जब वो कंपनी के अंदर में आ जाएगा तो इंटरनल सोर्स हो गए, अब वो क्या करेंगे, प्रमोशन पाने की कोशिश करेंगे ना। तो भाई कब करेंगे, जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा। एक दूसरे में क्या आएगा, कंपटीशन आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हमको क्या पता चलेगा ये आया कि नहीं आया समझ में। हाँ ना, कुछ तो बोलोगे ना, ठीक है। चलो आते हैं डीमेरिट्स पे इसके, खत्म करते हैं इसको आज। अरे ऑफ है क्या इधर, अच्छा ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स, डीमेरिट क्या है इसका, देखो क्या लिखा है, डिससेटिस्फैक्शन एमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। भाई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ना, उनके अंदर तो डिससेटिस्फैक्शन होगा ना। क्यों डिससेटिस्फैक्शन होगा भाई, क्योंकि भाई अब देखो उसका प्रमोशन होने का चांस था तो उसको प्रमोशन नहीं किया गया, क्या कर दिया गया, उसी पोस्ट पे कोई बाहरी कैंडिडेट को ला दिया गया। लिख लो इसको अपने बुक में से, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी मौजूदा जो कर्मचारी हैं उनमें असंतुष्टि की भावना पैदा हो जाती है। किसकी भावना पैदा हो जाती है, असंतुष्टि, यानी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो नए स्टाफ आए हैं वहां पे मुझे प्रमोट होकर जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, वहां पे हम डायरेक्ट किसको लाए, फ्रेश टैलेंट को लाए, न्यू कैंडिडेट को ला दी, है ना। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है जी, असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा है लेंदी प्रोसेस, यस इट इज द एब्सोल्युटली लेंदी प्रोसेस, बिकॉज मेनी मेनी प्रोसेस इन दिस सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में बहुत सारे प्रोसेस है। क्या करना है भाई, अब तो देखे ना कि क्या करना है, हमें पहले एस्टिमेशन करना है एम्प्लॉय का, उसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन निकालना है, उसके बाद एप्लीकेशन जो आएगा उसमें से क्लासिफाइड करना है कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, उसके लिए रिटन एग्जाम के लिए बुलाना, फिजिकल के लिए बुलाना, मेडिकल के लिए बुलाना, इंटरव्यू के लिए बुलाना, फिर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। इट इज अ टोटली लेंदी प्रोसेस। आ गई बात समझ में, ठीक है, टाइम टेकन एंड लेंदी प्रोसेस। और दूसरा है कॉस्टली प्रोसेस। भाई एक्सटर्नल में तो कॉस्ट खर्चे होते हैं, हर एक प्रोसेस में आपको क्या करना है, किसी ना किसी पे पैसा खर्च करना है, इसलिए ये क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है, जो कि हमने आपको डिफरेंस में भी बता दिया था। आ गई बात समझ में, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़ा सा आज मेरे को काम है अभी, ठीक है।